उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुगंधपुर में, जहां रिश्तों से ज्यादा लोग अपनी इज्जत को तवज्जो देते थे, यहां रहने वाला अंशुल एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था। उसके पिता किसान थे और घर में गरीबी का साया था। अंशुल पढ़ाई में होशियार था और अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर जाने की सोचता था। दूसरी तरफ गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी नेहा। नेहा एक संपन्न परिवार से थी, जिसके पिता गांव के बड़े जमींदार थे। नेहा का बचपन से ही सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी शादी जल्द करवाने के लिए दबाव बना रहे थे। गांव के मेले में अंशुल और नेहा की पहली बार नजरें मिली। अंशुल की सादगी और ईमानदारी ने नेहा का दिल जीत लिया और नेहा की हंसी ने अंशुल को मंत्रमुग्ध कर दिया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब नेहा के परिवार को उनके रिश्ते का पता चला तो जैसे आग लग गई। जमींदार के लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी कि उसकी बेटी किसी किसान के बेटे से प्यार करे। नेहा को घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही कर दी गई। वहीं अंशुल के घर वालों को भी गांव वालों के ताने सुनने पड़े। लोग कहते किसान का बेटा जमींदार की बेटी को छूने चला है। गांव का माहौल जहरीला हो चुका था। एक रात अंशुल ने नेहा से कहा, हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। नेहा ने भी उसका साथ देने का वादा किया। दोनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया। वे गांव से भागकर शहर में अपनी नई दुनिया बसाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके परिवार उनकी इस हरकत का बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। नेहा और अंशुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। जमींदार ने गुस्से में अंशुल को बुरी तरह पीटा और नेहा को घर वापस ले गया। नेहा को एक कमरे में बंद कर दिया गया और अंशुल को गांव से निकालने का आदेश दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंशुल और नेहा का प्यार इतना कमजोर नहीं था कि परिवार और समाज के डर से टूट जाए। गांव के चौपाल पर एक अजनबी ने अंशुल को एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, तुम्हारे प्यार की परीक्षा अभी बाकी है। नेहा को बचाने का एक मौका है, तैयार हो जाओ। अंशुल ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। नेहा और अंशुल के रिश्ते की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने उनकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, तो कुछ ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। जमींदार ने गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर पंचायत बुलाई। पंचायत में जमींदार ने अंशुल के परिवार पर इल्जाम लगाते हुए कहा, इस गरीब किसान के बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया है। यह हमारे खानदान की बेइज्जती है। पंचायत ने बिना कुछ सोचे समझे अंशुल के परिवार को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन अंशुल के पिता ने दृढ़ता से कहा, हमने अपनी मेहनत से इस जमीन को सींचा है, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। नेहा के लिए घर एक कैदखाना बन गया था। उसकी मां उसे समझाने की कोशिश करती, नेहा, तुम्हें अंशुल को भूल जाना चाहिए। तुम्हारा रिश्ता समाज और परिवार के खिलाफ है। लेकिन नेहा की आंखों में सिर्फ अंशुल का चेहरा था। उसने अपनी बहन साक्षी से मदद मांगी। साक्षी की जिम्मेदारी ली। अंशुल के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, नेहा को कैसे बचाया जाए। वह अपने सबसे करीबी दोस्त हेमंत के पास गया। हेमंत ने उसे भरोसा दिलाया, हम दोनों मिलकर नेहा को उस जेल से निकालेंगे। अंशुल ने गांव से दूर एक पुरानी हवेली में छुपने की योजना बनाई। उसने अपने सपनों की एक नई दुनिया का नक्शा तैयार किया। साक्षी ने नेहा को अंशुल का संदेश पहुंचाया। संदेश पढ़ते ही नेहा ने घर से भागने की ठान ली। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा था, नेहा चुपके से निकली, लेकिन रास्ते में उसकी मां ने उसे देख लिया। नेहा, क्या कर रही हो? यह मत भूलो कि तुम किसकी बेटी हो। नेहा ने जवाब दिया, मां, अगर बेटी होने का फर्ज है तो इंसान होने का भी हक है। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूं। नेहा के भागने की खबर गांव में बिजली की तरह फैल गई। जमींदार का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने गांव वालों को उकसाया और कहा, अगर इस गांव में इज्जत चाहिए तो हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। गांव वालों ने अंशुल को ढूंढने के लिए कई गुट बनाए। किसी तरह अंशुल तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। अंशुल ने कहा, हम दोनों एक हैं और कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। अंशुल और नेहा अपने सपनों की दुनिया की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक कुछ नकाबपोश लोगों ने उन्हें घेर लिया। अंशुल ने देखा कि उनमें से एक उसका अपना दोस्त हेमंत था। हेमंत, तुमने हमें धोखा दिया।
हेमंत ने जवाब दिया, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तुम दोनों को गांव वालों से बचाना जरूरी है। अंशुल और नेहा को वापस गांव ले जाया गया। पंचायत ने उन्हें सजा देने का फैसला सुनाया, लेकिन तभी वहां एक अजनबी पहुंचा। उसने पंचायत के सामने एक राज खोला। जमींदार साहब, क्या आप सच को छुपा पाएंगे? क्या यह सही नहीं है कि आपने खुद किसी और के प्यार को तोड़ा था? जमींदार के चेहरे पर पसीना छलक पड़ा। गांव वालों में हलचल मच गई। नेहा और अंशुल का प्यार अब एक नई लड़ाई के मोड़ पर खड़ा था। क्या नेहा और अंशुल को समाज और परिवार से इंसाफ मिलेगा? क्या अजनबी की सच्चाई उनकी जिंदगी बदल देगी? यह जानने के लिए देखिए प्यार के पड़ाव भाग 2। जुड़े रहिए SNR स्टोरी बॉक्स के साथ। सब्सक्राइब करें और इंतजार करें इस रोमांचक सफर के अगले अध्याय का।